Hello, welcome guys to my accountancy class, the Masters World. Today's topic is accounting for partnership form fundamentals. My dear students, today in this class we are going to solve question number 9 of P.S. Grewal edition 2020 to 21. Here I have mentioned the question in my short. First I will clear the question to you. After that I will come on the solution of this question. In this question you have been given two partners bet and ball. The ratio, profit sharing ratio 3:2 you have been given in the question. And the capitals of the partners, rupees 1,20,000, that is for bet, and rupees 60,000 by ball. Now see here, the bet has given the property. In very short I have it in the question, now I am making the clear it. Bet has given a property to the firm. Now the property is firm is going to pay rupees 5,000 as rent to bet, and this rent is being paid by the firm monthly. So it is the expense for the firm, and the expenses are shown in the debit side of the profit and loss account. Debit side on profit loss account. Now monthly rent to bet rupees 5,000. And both the partners have given the loan to the firm. Loan on 1st October. On 1st October to the firm. Bet has given rupees 2,40,000 and Ball has given rupees 1,20,000. Now, loss before interest and rent rupees 9,000. What we have been asked in the question? See here. Show the distribution of profit and loss. फाइनली दो पार्टनर है, बैट बॉल 3:2 का रेशियो है, कैपिटल्स 120 और 60,000 दी हुई है, मंथली रेंट 5,000 रुपए मंथली दिया हुआ है. फॉर्म बैट ने एक प्रॉपर्टी फॉर्म को दी हुई थी, फॉर्म ने प्रॉमिस किया कि उसे 5,000 रुपए मंथ दिए जाएंगे एज एक्सपेंसेस. तो फॉर्म का खर्चा है, P&L के डेबिट में दिखाना है. लोन आपका फॉर्म बैट ने भी दिया है, बॉल ने भी दिया है. कब दिया है? 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने पहले, बिफोर 6 months of the date of closing the accounts. लॉस दिया है 9,000 का. फर्म को लॉस हुआ कितना? 9,000 का. इंटरेस्ट और रेंट को अलाउ करने से पहले, चार्ज करने से पहले का. आपसे पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. देखिए, जब आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई एक्सपेंस शो करने से रह जाता है तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया जाता है, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उन एक्सपेंसेस को शो कर सकें जो कि P&L अकाउंट में शो किए जाते हैं और प्रॉफिट से चार्ज किए जाते हैं. सो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थ्रू P&L अकाउंट. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू प्रिपेयर द P&L अकाउंट. आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट. अब इसके बाद ये जो लॉस दिया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए आपने इसे P&L के डेबिट में ही शो किया. बैलेंस ना लिखकर आपने लिखा टू लॉस 9,000. अब इसके बाद आपने इसमें एक्सपेंसेस लिखने शुरू किए. रेंट देना है, इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन है, इंटरेस्ट ऑन बॉल्स लोन. कैलकुलेशन अब आप करेंगे इसकी, तो कैलकुलेशन कैसे होगी वर्किंग नोट्स में चेक करें. इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन. क्वेश्चन में कहीं भी आपको लोन पर किस रेट से चार्ज करना इंटरेस्ट ये नहीं दिया गया. जब क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी जाती तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो किया जाता है, जो कि क्या कहते हैं, 6% पर एनम के थ्रू इंटरेस्ट चार्ज कर दो. 6% पर एनम. ठीक है, तो आप इंटरेस्ट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन 6/100, 6% ऑफ 2,40,000 फॉर 6 months. 6 months क्यों? 1 अक्टूबर दिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक 6 मंथ्स बनते हैं. तो 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया, 7,200 आ गया. और बॉल का लॉन्ग था 120, तो इसलिए मैंने उसका हाफ कर दिया.
बैट का 240, बॉल का 120, तो बैट को जितना मिलेगा सिंपल सी बात है उसका हाफ मिलेगा, अदरवाइज आप उसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 6/100 मल्टीप्लाई 1,20,000 मल्टीप्लाई 6/12, तो इसका 3600 रुपीज आ जाएगा। अब ये जो आपका इंटरेस्ट आया निकलकर दोनों का, आपने यहाँ पर लिख दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन, इंटरेस्ट ऑन बॉल्स लोन। देखिए अब रेंट की बात करते हैं। रेंट बच्चों आपको दिया हुआ है मंथली रेंट, ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो मंथली 5 है, तो 5 12 ऑफ 60,000 का रेंट फर्म को पे करना है। That's why this is the expense of the firm is being shown in the debit side of the profit and loss account. Now do the total of the debit side. पहले से लॉस 90,000 था, प्लस 60 प्लस 72,000 प्लस 3600, total 79,800 total loss, and you know that this loss is to be transferred to the partners capital account in the profit sharing ratio that is given here 3:2। तो ये जो लॉस आया 79,000 का इनके पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे शेयर। इसका पहले बैट का निकाल लें, तो बैट का शेयर आप यहां निकालेंगे, बैट्स शेयर इन द लॉसेस, इन द लॉस 3/5 multiplied with 79,800 is equal to 47,880 rupees। देखिए क्या होता है, रेशियो 3:2 का, किसी भी चीज के 5 हिस्से करने हैं, 3 + 2 5 हिस्से करने हैं, 5 से डिवाइड करना मींस, और 3 किसको देने हैं बैट को, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो निकल कर आ गया बैट का। और इसी तरीके से बॉल शेयर इन लॉस इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 79,800 रुपीज 31,920। तो आपने क्या किया, इनकी कैपिटल्स को डेबिट कर दिया। कैपिटल को डेबिट करेंगे तो जर्नल एंट्री बनेगी, बैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाएगा। और आपने ब्रैकेट में क्या लिखा है, लॉस ट्रांसफर, लॉस ट्रांसफर, और ये आपका निकल कर आया था बैलेंसिंग फिगर करके, बैलेंसिंग फिगर मींस डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट में माइनस करने के लिए कुछ नहीं था, तो टोटल जितना भी था ये लॉस आ गया आपका, और आपने 3:2 के रेशियो में ट्रांसफर कर दिया, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया। आपको यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लॉस होता है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लॉस ही है, तो आपको डायरेक्ट P&L अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में लॉस ट्रांसफर कर सकते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, कर सकते हैं मींस ये है, ठीक है। I hope that you have got the solution and the concept of this question. Now give a thumbs up to like the video and subscribe the channel. Thanks. Have a nice day.